हेलो दोस्तों, तो जैसे आप लोग की देख रहे हैं कि मतलब कि हम अगला जो है वो हम एसआई का वीडियो मतलब साधारण ब्याज का वीडियो हमने बताए थे। कुछ क्वेश्चन था जो 8-10 क्वेश्चन हमने बनाए थे और हम चाह रहे हैं कि आज थोड़ा सा डिस्काउंट बढ़ा लें और उसमें देखते हैं कहाँ तक बता पाते हैं, बताने के प्रयास करेंगे और डिस्काउंट हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है, मगर हमने भी चाह रहे हैं कि थोड़ा सा उनमें से योगदान दें। जो विद्यार्थी नहीं जान पा रहे हैं, खासकर उनके लिए जो लगता है उनको कि नहीं हमसे मैथ नहीं बनेगा, आप हमको देख करके आप खुद से साहस कीजिए और फिर एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। निश्चित ऐसा होगा कि आप भी एक दिन अपने रास्ते पे चल पड़िएगा। तो आइए दोस्तों, हम बनाते हैं डिस्काउंट, जो कि प्रॉफिट इन लॉस का ही उसका चैप्टर है, लाभ और हानि का ही उसी के अंतर्गत आता है। तो आइए हम आप सबको बताते हैं कि डिस्काउंट कि कैसे बनता है। तो ये यहाँ आप लोग के इसमें डिस्काउंट डिस्काउंट जिसको हम कह सकते हैं बट्टा या छूट निर्धारित। ये अक्सर होता है क्या कि हम जब भी कोई सामान लेते हैं ना, तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ खोजने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या है कि जब भी अगर हम कोई सामान अगर 50 रुपये में लिए हैं, तो उसमें हम एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐसा होता है जो कि साइड लाइन से हम लोग मांगने की कोशिश करते हैं। तो उसी के कारण जो जुटता है, जैसे आपको कोई सामान 50 रुपये में दिया, एक्स्ट्रा में कुछ अगर एक चॉकलेट दे दिया या 2 चॉकलेट दे दिया, तो वही आकर के बाद में जुट जाता है। उसी के कारण से ये होता है बट्टा वाला समस्या, और जो भी हो इसी सब मिल करके आता है। देखिए हम आपको बताते हैं ये होता है क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं, ये है सीपी है, ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ये है एसपी है, ये सेलिंग प्राइस है, ये एमपी है, और ये एमपी है। एमपी मतलब होता है मार्केट प्राइस होता है। इसका मतलब होता है क्रय मूल्य होता है, मूल्य ये होता है क्रय मूल्य। इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य होता है। और इसका मतलब होता है अंकित मूल्य होता है। इसका मतलब होता है। आइए, तो फिर ये होता है। उसके बाद होता है, ये होता है डिस्काउंट। यही होता है, यही से हम अपना प्रश्न को निकालेंगे। आइए हम आप सबके बीच में देखें। ठीक है, तो फिर आप लोग देख लीजिए, ये ऐसा है। इस तरह का जो होता है फर्स्ट सिचुएशन होता है, कुछ बताने के लिए होता है, जो हमने बताने का प्रयास किया आप लोग के पास में। अब देखिए, आइए हम क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन आप लोग को कैसे लगता है, कोशिश करेंगे कि हम एक छोटी सी लेवल से लेकर के एक हाई लेवल तक जाएंगे। पहले आप लोग को धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको छोटा ही क्वेश्चन से चलना पड़ेगा। जो विद्यार्थी जानते हैं वो तो अद्भुत है ही हैं, और जो सीखेंगे और भी अद्भुत होंगे, क्योंकि वो इनके अंदर एक नई जानकारी आएगा। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ठीक है, आइए हम बताते हैं आप लोग करके। ये फिर हम लोग के लिए कैसे बनता है, ये देखिए। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जैसे कि कह रहा था, एक इत्र की राशि का 15% बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य 3675 रुपया 40 पैसा रुपये हो, तो
इसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो इसका पहले हम विक्रय मूल्य देखते हैं। इसका विक्रय मूल्य 3675 रुपया 40 पैसा है। अब इसका तुलना भी हमको विक्रय मूल्य से करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमको क्रय और ये हो जाएगा हमारा विक्रय हो जाएगा। तो क्रय कितना अपने आप में 100, अब विक्रय 15% में बटा दिया तो ये 85 हो गया। तो हमको तुलना करना पड़ेगा विक्रय से, निकालना है तो 100 से। तो क्या करना है हमको, इसको सबसे पहले हम दशमलव को 2 जीरो से ख़त्म करें। 17 से काट देते हैं, 17 से काट देते हैं, करिए 17 को 17 से काट दें। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 हो गया, 17 दूनी 34 बचिए 2, 17 का 17 और 17 से का 2 तल से और 17 से का 2 तल से और फिर 2 बार में, आपकी लास्ट 2 बार में बनता। तो ये हो जाएगा 21 6 2, 21 6 2 इसका आंसर हो गया, ये बन गया। तो आइए साथियों, फिर हम आपको लिए एक दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन संख्या नंबर है 6 है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत बड़ा अद्भुत है और ये क्या कह रहा है आइए हम आप सबको बताते हैं और आप भी आइए जानिए कि क्या है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, उसके बाद हम इसको बनाने के प्रयास करेंगे और आप भी अपने आप में बनाइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु की अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देकर उसे 387 रुपया में बेच दिया जाता हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है, इसको अंकित मूल्य पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका विक्रय मूल्य कितना है 387 रुपया, तो हम इसको 387 रुपये लिखेंगे। और उसके बाद ये होता है अंकित मूल्य। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं, अपने आप में अंकित मूल्य कह रहा है तो जिसे हम आ जाते हैं, इसको अंकित मूल्य निकालना है हमको। सबसे पहले क्या करना है, CP और SP तो हमको क्या करना है, ये अपने आप में 100 है और ये 14% डिस्काउंट दे रहा है, ये 86 हो जाएगा, ये 86 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको विक्रय मूल्य के तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे और अंकित मूल्य निकालना है, इसीलिए हमको 100 से गुना करना पड़ेगा। तो हम करें क्या करते हैं, देखिए आइए हम क्या करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि किससे करता है, फिर हम उसको काटते हैं। फिर देखिए हम कैसे काटते हैं, आप भी काटिए अपना तरीका से, कैसे आसान से करता है। सबसे पहले देखते हैं कि शायद कोई ऐसा सबसे नहीं कर रहा है, क्योंकि हम आइए सबसे छोटा सबसे काटने का प्रयास करते हैं। हम इसको 2 से काटते हैं, 2 से काटते तो ये 43 बार में काटता है। अगर इसको 2 से काटते हैं, 2 से 1 बार में काटता है, इसको 2 से काटते हैं, 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा, आपको 2 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 1 और ये 9 हो जाएगा। और इसको 2 से काटते हैं तो हमको 3.5 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं कि हम इसको काटते हैं, तो इसको काटते हैं तो सबसे पहले इसका नीचे कितना जाएगा, अगर इसको हम 4 से गुना कर दें तो 172 आ जाता है, 172 आ जाता है, 172 आ जाता है। और इसका आधा कितना होगा, 43 के आधा कितना हो जाएगा, 43 के आधा हो जाएगा 21.5 हो जाएगा, 21.5 हो जाएगा। मतलब 4.5 बार में टोटल ये कट जाएगा, 43 से 4.5 बार में ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो 1 दशमलव के मतलब है आपको यहाँ पे ये, अगर इससे हम इसको गुना करते हैं 4.5 को तो ये आ जाएगा 450। ये रहा इसका आंसर, ये रहा आपको आंसर। देखिए बन गया है, आप लोग भी अपने तरीक़ा से बनाइए कैसा बनता है, ठीक है। फिर हम अगले क्वेश्चन लेकर आते हैं, देखिए कि कैसा बनता है। तो आइए साथियों, फिर एक नया क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 7। ये भी अपने आप में बहुत अद्भुत है। जैसा कि हम बनाने के प्रयास करेंगे वैसे वैसे आप मेरे साथ आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आप में और जो भी बनाएंगे उनमें एक बहुत अच्छा अपने आप को डेवलप करेगा और आपकी समझ को और बनाने में एक अच्छा लगेगा और बनाने का तरीका में भी बदलाव आएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है, हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं, पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम फिर बनाने के प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.1 बटा
1/2% बट्टा दिया जाता है तो एक व्यक्ति ने उसे 39 रुपये में खरीदा, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दो चीज़। तो क्रय मूल्य अपने आप में भी 100 होता है और विक्रय मूल्य क्या कह रहा है, 2/1/2, तो इसका मतलब होता है 95, ये हो रहा है। तो सबसे पहले हमको अंकित मूल्य निकालना है, तो ये है कितना, ये रखिए, ये 39 है और ये विक्रय मूल्य कितना है 95 अब गुना 100 है। तो इसको हम कैसे काटते हैं, 5 से काटते हैं इसको 19 बार में, और 5 से काटते हैं इसको 20 बार में, 20 बार में काटते हैं। और इसको जब हम गुना करते हैं तो ये होता है 78 आता है, 78 आता है, ये 78 आता है। तो इसको करना क्या है, सबसे पहले हमको 78 आता है, तो फिर हम इसको भाग देते हैं, क्या आता है, जैसे कि हम लोग के सामने में क्वेश्चन ले रहे हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है और उसके हिसाब से बनाते हैं। आइए अभी क्वेश्चन बढ़िए और हम भी करते हैं, आप भी बनाइए और हम भी बनाते हैं। देखिए क्या कर रहा है, किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपया हो तो बताएं कि 25% बट्टा पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले क्या है, ये कह रहा है 8000 रुपया बोल रहा है। उसके बाद क्या है, उसकी कोई भी अपने आप में होता है, ये होता है अपने आप में 100 होता है, 25% डिस्काउंट दे रहा है, हम तक कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले हम क्रय मूल्य से डिस्काउंट कितना दिया है, इतना %, तो हमको क्या होगा, सबसे पहले 2 0 से 2 0 काट देंगे और हम इसको गुना कर देंगे, इसके साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 40 के 0 हो जाएगा, 8 × 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 और 4 56 और 4 60 और एक जीरो और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप लोग अपने तरीक़ा से बताइए, जो मुझे आ रहा था हमने बताने का प्रयास किए बहुत। तो हेलो साथियों, फिर हमने दूसरा क्वेश्चन आप लोग के लिए ले आए हैं। देखिए कि ये क्वेश्चन कैसा है, ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। अगर ये फ्रैक्शन आप लोग को आता होगा तो बहुत ईजी है और बहुत आराम से ही बन जाएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन का है। सबसे पहले देखिए, किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य 24 रुपया हो तो बताएं कि 16.2/3 बट्टा पर वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले क्या कर रहा है, अंकित मूल्य इसका कितना है, इसका अंकित मूल्य है 2400 है और 16.2/3 का मतलब होता है 16.2/3 का मतलब होता है 1/6 होता है, 1/6 होता है, 1/6 होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये 6 जो हो जाएगा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोस प्राइस हो जाएगा, सेम प्राइस हो जाएगा। तो इसको तुलना हमको क्रय मूल्य से करना है, हमको, और इसको हमको इससे करना है। तो देखिए आइए हम लोग करते हैं, देखिए क्या है, देखिए क्या कर रहा है, ये इससे काट दीजिए आप, 6 × 24, आइए 5 × 20 हो गया, ये 2000 हो गया, ये 2000 हो गया। आइए देखिए ये बन गया। अब आप लोग कैसे बनाते हैं उसको आप देख लीजिए। ठीक, तो हेलो साथियों, फिर हमने आप लोग के लिए एक दूसरा क्वेश्चन लेकर आए, ये भी फ्रैक्शन वाला है और फ्रैक्शन वाला ही क्वेश्चन बनाने से इंसान अपने आप को बहुत अच्छा डेवलप कर पाता है। कहीं कहीं तो मुझसे भी प्रॉब्लम होने के चांसेस रहता है, मगर फिर भी हमने कोशिश करते हैं कि उसको आगे बढ़ाएं। जिससे आप लोग के साथ प्रॉब्लम होता है उसे हर किसी के साथ होता है, मगर एक ही रीज़न होता है कि हम लोग आगे बढ़ें, किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ें। तो आइए हम लोग आपके सामने बनाते हैं, फिर आप लोग भी बनाइए, फिर हम भी बनाते हैं। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक पंखा का अंकित मूल्य 56,140 रुपया हो तो 42.6/7% छूट पर पंखा का विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले क्या कर रहा है, इसका अंकित मूल्य हम देखते हैं। इसका अंकित मूल्य है 56,140 है और इसका क्या कह रहा है, पूर्णांक कितना है 42.6 है। ये इसका मतलब ही होता है 3/7 होता है, 42.6/7 का मतलब ही होता है 3/7 होता है, 3/7 होता है। तो ये क्या रहा है, इसका सबसे पहले 7 हम मान लेते हैं, इसका
कॉस और इसका अमाउंट है SP। ये हो गया आपका C7 और ये हो गया आपका 3। अंकित मूल हो गया, ये सेविंग प्राइस होते हैं। तो इसको छूट क्या दे रहा है आइए हम लोग देखते हैं। तो इसका तुलना हम इससे करेंगे और इसका तुलना हम 3 से करते हैं। तो इससे हम काटते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे 8 बार में और इससे 2 बार में। तो इसको भी हम गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और 8 या 24, 8 या 24 ये हो जाएगा आप लोग का। और एक 0 रह जाएगा जो कि 0 है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देख लीजिए आप लोग अपना तरीका से देखिए कि कैसे बनता है शायद। तो आइए हम फिर से आप लोग के बीच में एक दूसरा क्वेश्चन लाए हैं, देखिए जो कि बहुत अपने आप में अद्भुत है। और उस समय तो हम लोग को बटन निकालने के लिए बोल रहा था और क्या कह रहा है कि अब अंकित मूल्य निकालने के लिए कह रहा है। तो देखते हैं कि कैसे अंकित मूल्य निकालते हैं। आप भी प्रयास कीजिए और हम भी करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है 15% बट्टा पर किसी भी वस्तु का विक्रय मूल्य 1360 रुपया हो तो बताएं कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। सबसे पहले क्या कह रहा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसका कितना है 1360 है। विक्रय मूल्य इसका 60 है और क्रय मूल्य देखिए क्या कह रहा है। तो ये 15% बट्टा पे दे रहा है ना, 15% बट्टा पे दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम ये देखिए इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 100, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 85। तो हम करेंगे क्या आइए हम देखते हैं। विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से निकालना है तो 100 से गुना। अब इसको हम काटते हैं, कैसे कटता है अब देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम 17 से काटते हैं, 17 × 85, 17 × 36 से 17 से 8 बार और इससे हम काटेंगे 20 बार और इससे काटेंगे हम 8 बार में। इसको हम करेंगे गुना 8 दूनी 16, ये हो जाएगा आपको 1600 हो जाएगा। ये हो गया आंसर, ये हो गया आप लोग के बीच में आंसर। देखिए तो फिर कैसे बना।